हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर होम चैनल में, जहां पर मैं आपके लिए लेके आती हूँ बहुत ही कमाल के कुछ होम एंड किचन रिलेटेड टिप्स एंड हैक्स, जिससे इस्तेमाल करके हमारी डेली लाइफ के कुछ मुश्किल काम आसान हो जाते हैं और इससे हमारा काफ़ी सारा टाइम और पैसा भी बच जाता है। तो ऐसे ही कमाल के टिप्स मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। आई होप कि हर बार की तरह ये टिप्स भी आपके लिए ज़रूर यूज़फुल होंगे। और आज की हमारी पहली टिप है इस बटर को लेकर। जब भी सुबह की जल्दी में किसी ब्रेड या फिर पराठे के ऊपर हमें बटर लगाना होता है, तो फ्रिज से निकाला हुआ ये बटर हम जब पराठे या फिर सैंडविच के ऊपर वगैरह लगाने जाते हैं तो काफ़ी जमा हुआ ये बटर इजीली इस ब्रेड के ऊपर अप्लाई नहीं होता। सबसे पहले हमें इसे मेल्ट करना पड़ता है और फिर किसी पराठे के ऊपर हम इसे लगाते हैं और इसमें हमारा काफ़ी टाइम भी चला जाता है। तो ऐसा ना हो और बहुत ही फटाफट ये बटर मेल्ट हो जाए, इसके लिए आप करें एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक। आप ले लें कोई भी नाइफ़ और इस नाइफ़ को कुछ सेकंड्स के लिए आप गैस पर इस तरीके से गरम कर लें और अब इसी गरम नाइफ से आप चाहे तो इस तरीके से इस बटर को मेल्ट कर कर किसी ब्रेड के ऊपर लगाएं, या फिर अगर आपको क्यूब में बटर चाहिए तो इसी गरम नाइफ से ही बहुत ही फटाफट क्यूब भी कट हो जाता है। तो है ना बहुत ही कमाल की ट्रिक, इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। कई बार ऐसा होता है कि किसी रेसिपी के लिए हमें सिर्फ एक टमाटर की प्यूरी चाहिए होती है, तो इस प्यूरी को बनाने के लिए हम मिक्सी जार निकाल लेते हैं और इसमें ही इस एक ही टमाटर की प्यूरी बना लेते हैं। इससे होता यह है कि सिर्फ एक टमाटर के लिए मिक्सी जार तो ख़राब होता ही है, बाद में इसे साफ़ करने का हमारा काम भी बढ़ जाता है। तो ऐसा ना करें, सिर्फ एक टमाटर की यानी कम क्वांटिटी में अगर आपको टमाटर की प्यूरी बनानी हो तो आप ले लें कुछ इस तरीके का ग्रेटर और इसी ग्रेटर पर आप इस तरीके से इस टमाटर को घिसते जाएं, तो आप देखोगे बहुत ही आसानी से जैसे जैसे ये टमाटर ग्रेट होता जाएगा, बहुत ही फाइनली इस टमाटर की प्यूरी आपको मिल जाएगी। जब भी हमें कई सारे पेपर्स कहीं लेके जाना होता है तो कई बार इस तरीके से रोल करके फिर इसे रबर लगाकर हम इन पेपर्स को लेके जाते हैं, लेकिन आपने कई बार देखा होगा कि जहाँ पर भी हमने रबर लगाया है वहाँ पर ये पेपर बहुत ही जल्दी फट जाता है, ये डैमेज होने लगता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए जब भी आप पेपर रोल करें तो कुछ इस तरीके से सबसे पहले इन पेपर को बीच में डिवाइड करें और जो ओपन साइज़ है यहाँ से हम इस पेपर को रोल करेंगे। तो कुछ इस तरीके से जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है, ओपन वाली साइड अंदर डाल के फिर इन पेपर को आप फोल्ड करें और फिर इसके ऊपर आप रबर लगाएं, तो आप देखोगे ओपन साइज़ अंदर जाएगी और फोल्ड हुई साइज़ बाहर आ जाएगी। इसकी वजह से रबर लगाने के बाद भी ये पेपर फोल्ड नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा। ठंड का मौसम शुरू होते ही हम काफ़ी सारे स्वेटर, जर्किन्स वगैरह पहनना शुरू करते हैं। 1 से 2 वॉश करने के बाद कुछ जर्किन्स इस तरीके से काफ़ी सारे रोए छोड़ना शुरू करते हैं, यानी कि इसके ऊपर लिंट्स आना शुरू होता है। और अगर ऐसे ही जर्किन्स अगर हम पहने तो ये पहनने के बाद बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। रोए आने की वजह से ये स्वेटर्स काफ़ी पुराने भी दिखने लगते हैं। तो इस तरीके से ये रोए यानी कि लिंट्स रिमूव करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए कोई भी मशीन वगैरह हम यूज़ नहीं करने वाले, रेज़र भी नहीं इस्तेमाल करने वाले। हमारे घर में ये जो सॉफ्ट स्क्रबर होता है, जो ग्रीन कलर का, मेटल का नहीं, जो ग्रीन स्क्रबर होता है, इसका इस्तेमाल हम करेंगे और इसी स्क्रबर की हेल्प से इन स्वेटर जर्किन के ऊपर जो भी लिंट्स है इसे हम रिमूव करेंगे। तो आप देखोगे बहुत ही आसानी से जो भी लिंट्स इसके ऊपर आए हैं ईज़िली निकल जाएंगे। कई बार रेज़र की मदद से लिंट रिमूव किए जाते हैं तो इससे कपड़ा फटने का भी डर होता है, लेकिन इस स्क्रबर से अगर आप लिंट्स रिमूव करोगे तो आप देखोगे बिल्कुल भी कपड़ा डैमेज भी नहीं होगा और बहुत ही फटाफट इसके ऊपर के लिंट रिमूव हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हो, इस ऊपर वाली साइड से मैंने लिंट्स रिमूव कर दिए हैं तो ये बिल्कुल क्लीन लग रहा है और बाकी नीचे वाली साइड काफ़ी लिंट्स की आपको दिखाई दे रही है। तो अगर आपको भी आपके स्वेट शर्ट्स या फिर जर्किंग स्वेटर्स के ऊपर की अगर लिंट्स रिमूव करने हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से स्क्रबर की हेल्प से बहुत ही आसानी से और बिना कपड़ा डैमेज किए आप लिंट्स को रिमूव कर सकते हो।
जब भी हम कपड़े प्रेस करते हैं तो काफ़ी सारे कपड़ों के फैब्रिक कुछ इस तरीके से होते हैं कि कुछ मिनटों के लिए हम इस्त्री इसके ऊपर क्यों ना घुमाएं, फिर भी बिल्कुल कड़क वाली इस्त्री इन फैब्रिक के ऊपर नहीं होती और इस एक कपड़े के लिए हमारा काफ़ी टाइम भी चला जाता है। तो ऐसा ना हो और आपका हर एक कपड़ा जस्ट कुछ ही सेकेंड्स में बिल्कुल कड़क इस्त्री होकर तैयार हो जाए, इसके लिए आप इस्तेमाल करें ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक। हमारे किचन में जो सिल्वर फॉइल पेपर होता है उसमें से एक टुकड़ा हमें कट करके लेना है और इस फैब्रिक के नीचे हमें इस सिल्वर फॉइल पेपर को बिछाना है और फिर इसी के ऊपर हमें इस प्रेस को घुमाना है। तो आप देखोगे सिल्वर फॉइल पेपर बिछाने के बाद अगर आप इस प्रेस को घुमाओगे तो जैसा भी फैब्रिक क्यों ना हो बहुत ही फटाफट एकदम कड़क वाली इस्त्री इसके ऊपर हो जाएगी। और अगर सुबह की जल्दी में आपको फटाफट किसी ड्रेस को इस्त्री करना हो तो भी आप इस ट्रिक को इस्तेमाल करके देखें, बहुत ही फटाफट इस कपड़ों पर इस्त्री भी हो जाती है और बिल्कुल कड़क ये बनती है। तो आप भी इस ट्रिक को एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए, ये बहुत ही कमाल की ट्रिक है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज की इस वीडियो में बताए गए सारे टिप्स एंड हैक्स आपके लिए भी ज़रूर यूज़फुल रहे होंगे। तो इसमें से कौन सी टिप आपको नई और यूज़फुल लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक और इसे आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन के आगे एक नोटिफिकेशन बेल है, उसे भी प्रेस करना ना भूलिए।